साइफर के मामले पर बानी पीटीआई इमरान खान के बदलते बयानात एक के बाद एक उलझाव पैदा करते रहे हैं, क्योंकि वो इस मामले में बार बार यूटर्न लेते रहे हैं और अब उनके एक और बयान ने मामले को नया मोड़ दे दिया है। इमरान खान ने गुज़िश्ता दिनों बयान दिया था कि वो साइफर केस में साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा को बतौर गवाह बुलाएंगे, जिस पर अब जनरल बाजवा का मौक़िफ़ भी सामने आ गया है। रोज़नामा द न्यूज़ में अंसार अब्बासी की खबर के मुताबिक इमरान खान को साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा से सरप्राइज मिल सकता है। साइफर केस में होने वाली गुज़िश्ता समाअत के बाद सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए इमरान खान का कहना था कि इस केस में जनरल बाजवा और अमरीकी सिफारत खाने के हुक्काम को बतौर गवाह शामिल करूंगा। खबर के मुताबिक इस मामले पर साबिक आर्मी चीफ से बातचीत करने वाले ज़राए ने बताया है कि जनरल बाजवा शायद इमरान खान को मायूस ना करें। ज़राए ने दावा किया कि रिटायर्ड जनरल साइफर केस में बतौर गवाह पेश होने के लिए तैयार हैं, तहम उन्हें फौजी हुक्काम से इजाज़त की ज़रूरत पेश आ सकती है। खबर के मुताबिक इमरान खान ने इल्ज़ाम आयद किया था कि जनरल बाजवा ने सब कुछ डोनाल्ड डू की हिदायत पर किया था। इमरान खान के इल्ज़ामात तमाम प्रोसिक्यूशन गवाहान बशमूल साबिक सेक्रेटरी खारजा और अमरीका में तैनात पाकिस्तानी सफ़ीर के बयानात से मुताबिकत नहीं रखते। ताहम इमरान खान का इसरार है कि ये उनकी हुकूमत तब्दील करने की साजिश थी। पहले तो उन्होंने अमेरिका पर अपनी हुकूमत के खात्मे का इल्ज़ाम आयद किया और बाद में कहा कि यह साजिश असल में पाकिस्तान से बरामद की गई थी। अंसार अब्बासी साहब की खबर के मुताबिक इमरान खान के नुक्ता नज़र के बरखिलाफ साइफर केस में इस्तग़ासा के बड़े गवाहों के बयानात 3 नकात की बुनियाद पर इमरान खान के जुर्म की संगीनी में इजाफा करते हैं। पहला ये कि अपने सियासी फ़ायदे के लिए खुफिया सिफारती मवासलात का इस्तेमाल किया। दूसरा ये कि अमेरिका के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात को नुकसान पहुंचाया। और तीसरा ये कि दस्तावेज़ को गुम कर दिया या वापस नहीं किया। अंसार अब्बासी साहब की खबर के मुताबिक साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के उस वक्त के सेक्रेटरी आज़म खान ने अपने बयान में कहा कि इमरान खान ने साइफर का मवाद पढ़कर इसे अमरीकी अहलकार की गलती करार दिया और जोर दिया कि इसे अपोजिशन जमातों और रियासती इदारों के खिलाफ बयानिया पैदा करने के लिए मौसर अंदाज से इस्तेमाल किया जा सकता है। आज़म खान के बयान के मुताबिक साबिक वज़ीर आज़म ने यह भी कहा कि तहरीक अदम एतमाद का मुकाबला करने के खिलाफ साइफर टेलीग्राम का इस्तेमाल किया जा सकता है। आज़म खान ने कहा कि इमरान खान ने एक सियासी बयानिया बनाने की बात की कि अपोजिशन जमातें इस्टेब्लिशमेंट की मिली भगत और अमेरिका के साथ मिलकर उनकी हुकूमत गिराने की साजिश कर रही हैं। आज़म खान ने मजीद कहा कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने उनसे साइफर की एक कॉपी हासिल की और फिर वापस नहीं की। जब उन्होंने इमरान खान से इसका पूछा तो जवाब मिला कि वो तो खो गया है, वो उसे ढूंढेंगे। आज़म खान ने कहा कि उन्होंने इमरान खान को बताया कि साइफर एक डी कोड शुदा खुफिया दस्तावेज़ है और इसके मवाद को अवाम में अफशा या ज़ेर बहस नहीं लाया जा सकता। खबर के मुताबिक उस वक्त के सेक्रेटरी खारजा सुहेल महमूद ने अपने बयान में कहा कि वो इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को ज़ाती और सियासी फ़ायदे के लिए जलसाए आम में साइफर का हवाला देता देखकर हैरान रह गए। दोनों ने यह तक ना सोचा कि उनके इस इक़दाम से मुल्क के पूरे साइफर सिक्योरिटी निज़ाम को किस हद तक नुकसान पहुँचा है। अमरीका में पाकिस्तान के सफ़ीर असद मजीद खान ने अपने बयान में डोनाल्ड डू से अपनी मुलाकात और उसके बाद इस्लामाबाद में वज़ारत ख़ारजा से किए गए राब्ते के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि उन्होंने सिर्फ इस बात की इतला दी कि उनके और डोनाल्ड डू के दरमियान क्या बात हुई है और इस्लामाबाद को भेजी गई उनकी बातचीत में लफ्ज़ ख़तरा या साजिश का कोई जिक्र नहीं था। असद मजीद ने कहा कि उन्होंने तजवीज़ दी थी कि इस्लामाबाद और वाशिंगटन दोनों में अमेरिका को डीमार्च जारी किया जाए। उन्होंने कौमी सलामती कमेटी के इजलासों का भी हवाला दिया जिसमें साइफर केस पर तबादला ख्याल किया गया और ये नतीजा अखज़ किया गया कि पाकिस्तान में हुकूमत की तब्दीली के लिए कोई गैर मुल्की साजिश नहीं हुई। 4 दिसंबर को साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ साइफर केस की समाअत अडियाला जेल में हुई थी। इस मौके पर सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए इमरान खान ने कहा था कि जनरल बाजवा और अमरीकी सिफारत खाने के ऑफिसर्स को गवाह बनाऊंगा। उन्होंने मजीद कहा था कि जनरल बाजवा ने डोनाल्ड डू के कहने पर सब किया। जनरल बाजवा को अदालत में बुलाऊंगा, जिस पर अब जनरल बाजवा अदालत में इमरान खान का सामना करने के लिए तैयार है, जबकि इससे पहले भी जनरल बाजवा का साइफर के हवाले से मौक़िफ़ सामने आ चुका है। 11 मार्च 2022 को कामरा में होने वाले इजलास में भी साइफर का तज़किरा हुआ था। कॉलम निगार जावेद चौधरी ने 31 जुलाई 2022 को अपने कॉलम में लिखा था कि फॉरेन सेक्रेटरी सुहेल महमूद ने प्रोसीजर के मुताबिक मरासला वज़ीर आज़म हाउस, ISI और GHQ भिजवा दिया। मरासला GHQ के प्रोसेस से होता हुआ आर्मी चीफ तक पहुंच गया। फिर 11 मार्च 2022 को कामरा एयरबेस में J-10C लड़ाका तैयारों की लॉन्चिंग की तकरीब थी। आर्मी चीफ ने तकरीब के दौरान मरासला इमरान खान को दिखाया और उनसे कहा कि सर, मैं आपसे बार बार दरख्वास्त कर रहा था, आप हाथ हल्का रखा करें, सिफारती ताल्लुकात नाजुक होते हैं, आप अब ये मरासला देख लें। इमरान खान ने ख़त पर नज़र दौड़ाई, इसे तय करके जेब में रखा और कहा कि जनरल साहब, आप इसे छोड़ें, इस किस्म के ख़त आते जाते रहते हैं। बाद में खुद इमरान खान ने भी कामरा में साइफर पर बात होने की तस्दीक कर दी थी और
असद उमर ने भी इस मुलाकात की तस्दीक कर दी थी। बहरहाल अब इमरान खान ने जनरल बाजवा को साइफर केस में गवाह बनाने की बात की है और अंसार अब्बासी की खबर के मुताबिक जनरल बाजवा का कहना है कि वो इस हवाले से इमरान खान को मायूस नहीं करेंगे। सारी सूरत पर बात करेंगे। अंसार अब्बासी साहब खुद हमारे साथ मौजूद हैं। अंसार अब्बासी साहब, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। ज़ाहिर इमरान खान ने बड़ा, जो वहाँ पर सहाफ़ी मौजूद थे उनके मुताबिक बहुत पूरे एतमाद तरीके से कहा कि मैं जनरल बाजवा को बुलाऊंगा, अमरीकी जो सिफारती एहलकार है उनकी बात की कि उन्हें भी बुलाऊंगा। जनरल बाजवा भी क्या उतने ही कॉन्फिडेंट हैं आपके ज़राए के मुताबिक कि वो इस बात का दिफा कर सकते हैं, इस इल्ज़ाम को गलत साबित कर सकते हैं जो इमरान खान लगा रहे हैं? देखें, इसमें मेरी जो बात हुई उनके करीबी लोगों से, तो वो डेफिनेटली विलिंग हैं कि जिन्हें इस चीज़ के ऊपर बात की जानी चाहिए। और साइफर का इशू चूँकि आपको पता है कि जिस किस्म के विटनेसेस हमने देखे और बड़े हाई प्रोफाइल, जिस तरह आप देख लें कि सेक्रेटरी इंटीरियर की तरफ से रजिस्टर हुई FIR, फिर उस वक्त के जो सेक्रेटरी फॉरेन अफेयर्स, फिर एम्बेसडर, सो बहुत हाई प्रोफाइल आप देखेंगे जितने भी लोग थे जो विटनेसेस हैं वो बहुत हाई प्रोफाइल। और फिर अगर आप उसको जब सेक्शन जो 5 है ऑफ द ऑफिस सीक्रेट एक्ट उसके साथ मिलके पढ़ते हैं और जिस तरीके से इमरान खान साहब ने साइफर के साथ खेला, तो इसमें तो मेरा ख्याल है कि देखें किसी को कोई शुबा नहीं कि इस चीज़ को एक्सप्लॉइट किया गया फॉर पॉलिटिकल गेन्स। और वही बात जो कि आजम खान ने अपनी वो लिखी। और फिर इसीलिए आप देखें कि उस वक्त जो एम्बेसडर हैं वो भी हैरान हैं, परेशान हैं कि मैंने तो ना साजिश की बात लिखी थी, ना मैंने थ्रेट की बात लिखी थी। इसी और यही सरप्राइज और शौक था बल्कि जो फॉरेन सेक्रेटरी, जो हमारे फॉरेन सेक्रेटरी थे। अब इस लिहाज से देखें कि एक मसला ये हो गया कि ये सारी चीज़ें साइफर के लिहाज से जो इल्ज़ाम अब लगाया जा रहा है, इनिशियली आपको याद होगा कि कहा गया था, जनरल बाजवा का नाम नहीं लिया गया था, लेकिन कहा गया था कि नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, जरदारी साहब, मौलाना फजल रहमान और लोकल कुछ प्लेयर्स। उस वक्त शुरू में वो नाम नहीं लेते थे, बाद में फिर उन्होंने नाम लेना शुरू कर दिया, बाकी सब छोड़ के कि जनरल बाजवा ने सब कुछ किया। और फिर वही वाली बात कि ये इंपोर्ट हुआ, एक्सपोर्ट हुआ, फिर एक और स्टांस आ गया इसके ऊपर। चूंकि देखें सबको ये पता है कि ये बहुत ही एक, जिस तरह होता है ना कि बड़ा क्रिकेट में कहते हैं कि लूज बॉल एक ऐसी कराई गई इमरान खान साहब की तरफ से कि जिसकी वजह से ना सिर्फ ये कि ये साइफर केस एक बहुत ही खतरनाक केस बन गया इमरान खान साहब के लिए, लेकिन दूसरी तरफ अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है और अगर इजाजत दे देती है मेरा ख्याल है GHQ जनरल बाजवा को, तो मेरा ख्याल है कि बाजवा साहब इस मसले में कम अज कम ये कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट का एक रोल डेफिनेटली ये रहा कि वो मुख्तलिफ गवर्नमेंट्स को वो हिलाते भी रहे, गिराते भी रहे, पॉलिटिकल पार्टीज को भी बनाते रहे, गिराते रहे। लेकिन ये बहुत सीरियस देखें एलिगेशन होता है कि आप अमेरिका के कहने के ऊपर आप पाकिस्तान में गवर्नमेंट तब्दील करते हैं और वो एलिगेशन अगर आर्मी चीफ के ऊपर लगता है तो इससे बड़ी गद्दारी नहीं हो सकती, आप देख लें। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि अगर उनको अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो वो डेफिनेटली इस चीज को आके वो ये बात करेंगे। सब इसमें अगर अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, जिसकी उसे इजाजत भी मिल जाती है, जज साहब तलब भी कर लेते हैं, तो सिर्फ वो बयान नहीं देंगे, उनके ऊपर जिरा भी होगी जो कि इमरान खान साहब के वकील करेंगे। इसके लिए भी तैयार है वो। देखें मेरा ख्याल है कि देखें जो शख्स जब आप विटनेस बॉक्स में जाते हैं तो ये तो उसके साथ उसका ये कंसिक्वेंस है, ये तो होना है। लेकिन मैं आपको इस इंटरेस्टिंग एक बात बताऊं जो आपने भी थोड़ा सा वैसे बताया भी। एक तो 11 कि 7 मार्च को साइफर आया, 8 को सर्कुलेट हुआ 5 लोगों में, 11 को कामरा में, जिस तरह आपने जावेद चौधरी साहब की बात की कि वहाँ पे आर्मी चीफ ने उनसे इमरान खान साहब को ये बताया कि देखें कि ये चीज़ आ गई, जिसके ऊपर इमरान खान साहब ने इग्नोर कर दिया। उसके 2 दिन के बाद असद उमर जाके मिले आर्मी चीफ से और उन्हें कहा कि 2 साल की एक्सटेंशन की बात सबसे पहले असद उमर ने बात की उनसे, और ऑन बिहाफ ऑफ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान। असद उमर ने जब ये उनसे बात की, मेरी आज जैसे असद उमर से बात हुई तो वो कहते हैं अब तो मैं रिटायर्ड पॉलिटिशियन हूँ, मैं अब इन इशूज के ऊपर बात नहीं करूंगा। उसके बाद खटक साहब मिले और फिर उन्होंने उनको फॉर इनडेफिनेट पीरियड एक्सटेंशन की बात की, और जिसका हवाला DGISI ने, अगर आपको याद हो लास्ट ईयर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें भी ये कहा था कि जी आप फॉर लाइफ आप एक्सटेंशन ले लें। इसका चूंकि साइफर और नो कॉन्फिडेंस की जो मोशन थी उस सब का ताल्लुक था और प्रेशर ये था कि ये आप हर हाल में विड्रॉ करवाएं। अब डेट थोड़ा सा मुझे आगे पीछे हो सकती है। 26 को, चूंकि 27 मार्च को लहराया गया, आपको याद होगा जलसे में इमरान खान साहब ने साइफर, तो 26 को एक खटक साहब ने
आर्मी चीफ को टेलीफोन कॉल किया, DGISI को, और उनको कहा कि प्राइम मिनिस्टर चाहते हैं कि हमारे साथ मीटिंग एक होनी है उनकी PM हाउस में। तो ये दोनों आर्मी चीफ और DGISI ये गए वज़ीर आज़म के पास, वहाँ पे उनके साथ कुछ मिनिस्टर्स भी थे। तो वहाँ पे फिर ये हुआ कि जी बताएं कि क्या करना चाहिए, ये जो मसला आ गया नो कॉन्फिडेंस का। तो उसके ऊपर 3 ऑप्शन इमरान खान साहब ने और इन दोनों ने मिलकर ये डिस्कस किए कि या तो नो कॉन्फिडेंस को चलने दें या रेजिग्नेशन का ऑप्शन कर लें, और तीसरा ये कि जी नो कॉन्फिडेंस जो है वो विड्रॉ कर लें तो फिर हम असेंबली में तोड़ दूंगा। इमरान खान इस तीसरे जो इशू था इसके ऊपर उनका एग्रीमेंट था कि ठीक है ये आप करवा लें। उनको उसी वक्त भेजा गया, दोनों आर्मी चीफ और DGISI वो जाके मिले। उस वक्त की अपोजिशन से शहबाज शरीफ साहब भी थे, बिलावल भुट्टो साहब भी थे, मौलाना फजल रहमान साहब भी थे। मौलाना फजल रहमान और बिलावल भुट्टो साहब ने कहा कि बिल्कुल ये पॉसिबल ही नहीं है, हम विड्रॉ नहीं करेंगे, हम इस नो कॉन्फिडेंस को कामयाब करेंगे। शहबाज शरीफ साहब का थोड़ा सा नर्म रवैया था। तो अब वो उस वक्त क्योंकि वो भी फ्रस्ट्रेशन हो गई, उनको कन्वे हो गया कि जी ये तो अब वो नहीं होने जा रहा। उसके बाद फिर वो लहराया गया ये जो साइफर था उसमें जलसे के दौरान। और मैं आपको ये बताऊं कि ये जो अभी भी रिसेंटली आपको पता है कि ये केस चल रहा था, फिर उसको सस्पेंड कर दिया गया बिकॉज एक टेक्निकल फॉल्ट हो गई। और अनफॉर्चुनेटली वो जो चीज जिस तरह कुछ वकला ने भी कहा, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने भी कहा कि ये चीज तो इमरान खान साहब के फेवर में जा सकती थी। सो वो जो कमजोरियां थी, अब वो कमजोरियां दूर होकर तो जिस तरह का केस अब बन के जा रहे हैं ना, तो ये इमरान खान साहब के लिए मेरा ख्याल है कि पहले से ज्यादा खतरनाक हो गया। और मेरी जाती राय में मुझे लगता है ऐसे है कि ये जो इन्होंने अभी जनाब बाजवा की बात की, तो ये एक कंट्रोवर्सी को थोड़ा ड्रैग करने के लिए, ताकि एक कॉम्प्लिकेशन ज्यादा पैदा की जाए। मेरी जाती राय में ये हो सकता है कि उनको विटनेस बॉक्स को ना बुलाएं। मुझे लगता है वो नहीं बुलाएंगे। आपको याद होगा कि तोशाखाना केस में भी उन्होंने एक स्टेज के ऊपर यही कहा था कि मैं अपने मिलिट्री सेक्रेटरी को बुलाऊंगा क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबल था। लेकिन जिस वक्त उन्होंने अपने जो विटनेसेस की लिस्ट थी उसमें उन्होंने अपने को 2-3 लोगों के नाम दे दिए, लेकिन उसमें मिलिट्री सेक्रेटरी का नाम नहीं दिया। सो देखना ये है कि इसमें स्ट्रेटेजी क्या है। लेकिन अदरवाइज लगता ये है कि जिस तरह से ये केस अब बन गया है और अनफॉर्चुनेटली इमरान खान साहब के वकला की गलती से, तो ये और ज्यादा खतरनाक हो गया। और सो बाकी अब जरा होगी तो जाहिर है ये चीजें अगर हैं, अब जनाब बाजवा साहब ने हर शख्स ने, मतलब अगर आपने कोई गलत काम आपसे हुआ या आपने इंटरफेरेंस की पॉलिटिक्स में या आपने पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की, तो जाहिर है कभी ना कभी अगर पाकिस्तान में कहीं मौका मिले और अगर कोई आर्मी चीफ, कोई DGISI अगर कहीं कोर्ट के सामने पेश हो जाता है, तो मेरा है कि सवाल जवाब तो फिर होने तो चाहिए, वो भी एक जायज बात। बहुत शुक्रिया।